Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे दृष्टि दोष के बारे में, जो हमारी आइज़ में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सो हम सबसे पहले यहाँ पर जो आई डिसीज़ पढ़ेंगे उसमें से, मतलब एक डिसीज़ भी नहीं है, एक दोष होता है ये। ठीक है, सो देखिए, पहला है मायोपिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इसको ईजिली समझ सकें। सो मायोपिया क्या है? मायोपिया है निकट दृष्टि दोष। देखिए, नाम जो है हिंदी में उसका अपोजिट होता है। कोई सोचेगा लिखा है निकट दृष्टि दोष यानी कि पास का उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है दूर का नहीं दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का उसको नहीं दिखाई देता, दूर की कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखाई देगा। तो ये मायोपिया हो गया आपका। अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो वो जो उसको आई में उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहलाएगी मायोपिया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज़ करने से उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। जैसा कि मैंने बताया, नाम से उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है उसको पास का नहीं दिखाई देगा, यानी कि निकट की वस्तु, निकट का व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसको पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं उसको, उस दोष से छुटकारा दिलाने के लिए। ठीक है, फिर आता है रेस्बायोपिया। रेस्बायोपिया क्या होता है? इसमें पी साइलेंट होता है। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि दोनों मैंने डेफिनेशन हिंदी में लिखी है, तो मैंने एक इंग्लिश में लिख दी। पर्सन सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो दोनों तरह के दोषों से गुजरता है। इट मीन्स उसको मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। उसको दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती और पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। तो ये जो डिसीज़ है, ये जो दोष है, ये होता है रेस्बायोपिया। ठीक है, और इसके लिए जो लेंस यूज़ होता है वो बाइफोकल लेंस होता है, यानी कि दोनों ही होगा। उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंसेज होंगे। उत्तल और अवतल दोनों ही लेंसेज का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, इसलिए जो यूज़ किया है वो होगा बायोफोकल लेंस। फिर एक और डिसीज़ आती है, एक और दोष आता है, उसे बोलते हैं हम एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, थोड़ा सा नेम इसका अलग है। ये जो डिसीज़ है, इसमें क्या होता है? सभी दिशाओं में समान नहीं दिखाई देता, यानी कि सारी की सारी जो डायरेक्शन है वहाँ पर सब कुछ सेम, सब कुछ इक्वल नहीं दिखता। क्या प्रॉब्लम होती है? या तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखती या फिर वर्टिकल लाइंस नहीं दिखती। कोई भी चीज़ होगी तो उसमें क्या होगा? आपको या तो हॉरिजॉन्टली लाइंस नहीं दिखेंगी या वर्टिकली लाइंस नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह के दोष से निवारण के लिए जो हम लेंस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, इन लेंसेज का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए और आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। गवर्नमेंट एग्जाम सीटेट का जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें ये पूछा गया है कई बार। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।